आपका बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों का। अजनाला के विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज राणा ने महासभा जिला अमृतसर में विशेष बैठक का आयोजन किया। इस विशेष बैठक में पंजाब उपाध्यक्ष सरमुद्दीन मीर हमजा, जुम्मा होशियारपुर, हाजी शेर अली चेबेवाला और मुश्ताक शाह बस्सी मौजूद रहे। बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि हमारा गुर्जर समाज बहुत पिछड़ गया है, इस कारण उन्हें जागृत करने और एकजुट करने के लिए जिला कमेटियों का गठन किया जा रहा है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा द्वारा जिला अमृतसर के 21 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ, जिसमें मोहम्मद करीम गुर्जर सर्वसम्मति से चुने गए जिला अध्यक्ष। अंबाला शहर के गांव आनंदपुर जलबेड़ा के एक ट्यूबवेल ऑपरेटर ने अंबाला का एक गौरव बढ़ा दिया है। बता दें, सुमित नाम के ट्यूबवेल ऑपरेटर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली में सम्मानित करेंगे। 15 अगस्त 2019 को पीएम द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन को सुमित ने अपने गांव में इस तरह अपनाया कि उसके प्रयासों से हर महीने लगभग 9 से 10 लाख लीटर पानी बच गया। ग्रामीण इलाकों में सुमित ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया और नतीजा ये निकला कि सुमित कार्यों की सराहना करते हुए अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने भी सुमित का हौसला अफजाई की। देखिए, मेरे हिसाब से ये पूरे अंबाला शहर और पूरे अंबाला जिला और पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। हमारे गांव आनंदपुर जलबेड़ा से सुमित कुमार जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, जिस प्रकार से उन्होंने हर घर में नल और हर नल में जल के नाते जो मिशन जल जीवन शुरू हुआ था, उस नाते इन्होंने अपनी ड्यूटी में मुस्तैदी करते हुए 15,000 लीटर पानी गांव वालों को हर घर में समझा के हर रोज का जो बचाया है, अपने आप में एक ऐसी मिसाल है। जल संरक्षण की हम सारा दिन बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार अपने वक्तव्य में कहा कि, और हमें भी पता है, हम भी जितना पढ़ते सुनते हैं कि आने वाले समय में आने वाला जो विश्व युद्ध है वो पानी के लिए लड़ा जाएगा, और जल को बचाना, उसको संचय करना, उसका संरक्षण करना इस समय बहुत जरूरी है। और सुमित जी ने जिस नाते अपनी मेहनत से एक सरकारी साधारण, मैं तो कहूँगा जॉब पे रहते हुए भी, लेकिन इतना बड़ा काम किया है, और ये हमें दूसरों के लिए भी मिसाल है और हमें भी सीखने जैसा है कि कोई काम छोटा नहीं होता, काम के पीछे सोच जो है बहुत बड़ी होनी चाहिए। और सुमित जी की सोच को देखते हुए आज इन्होंने जो एक मिसाल प्रस्तुत की है, लगभग एक ही गांव से किस प्रकार एक साल के अंदर लगभग 50 लाख लीटर पानी बचाया जा सकता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नज़र ने सुमित कुमार जी की इस उपलब्धि को पहचाना, और आज पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि सुमित कुमार जी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यहाँ इन्वाइट किया है। उनके साथ लंच करने का मौका भी मिलेगा और प्रधानमंत्री जी उनको सम्मानित करेंगे। मैंने भी आज उनको बुलाया है, उनको शुभकामनाएं दी हैं। सशक्त नारी सशक्त समाज की धारणा को आगे बढ़ाने के लिए यूथ कांग्रेस आगामी 15 अगस्त को विधानसभा सत्र पर महिलाओं से ध्वजारोहण करवाने जा रहा है। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निशीत कटारिया की माने तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सोच महिलाओं को उचित स्थान दिलाने की है। यूथ कांग्रेस के प्रभारी श्रीनिवासन वीवी ने सभी विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर महिलाओं से ध्वजारोहण कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए हर क्षेत्र की महिलाओं को आमंत्रण दिया गया है। सुपर सी के उसमें, जिसमें हम महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए आने वाली 15 अगस्त को हर प्रदेश में, हर जिले में, हर विधानसभा स्तर पर महिलाओं से फ्लैग होस्टिंग कराई जाएगी, जिससे महिलाओं को और ज्यादा शक्ति प्रदान की जाए, जिससे उनको मौका दिया जाए और समाज में पता लगे कि भाई बेटियां ही सब कुछ हैं। तो हम इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं। जो ये मुहिम शुरू करी है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास बीवी जी ने और हमारे प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावरू जी ने जो हमारी ये मुहिम शुरू करी है, तो इसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो आज गुड़गांव युवा कांग्रेस के पदाधिकारी सब इकट्ठा हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम 15 अगस्त को गांव बसई के अंदर एक फ्लैग होस्टिंग कार्यक्रम का हमने किया, जिसमें हम सब महिलाओं को बुला रहे हैं, जो जिनने भी अलग अलग फील्ड में, चाहे वो नारी सशक्तिकरण की बात हो, चाहे वो अच्छी नौकरियों में अपनी हिस्सेदारी लगाई हो, और चाहे वो मोटिवेट करने के लिए हम नारियों को आगे लेकर आएंगे, जिससे तो एक शक्ति सुपर सी जो हक और हिस्सेदारी, आप देखिए राहुल गांधी जी का सपना है कि 33% से ज्यादा हिस्सेदारी महिलाओं को दी जाए। हमारे संगठन हो, चाहे चुनावी टिकटों की बात हो, हर एक के अंदर राहुल गांधी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी का
एक सपना है कि भाई हर विधानसभा स्तर से लेकर जिला स्तर पर नारियों को सशक्त किया जाए। और जैसे कि आज आप माहौल देख रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आज आप देखिए मणिपुर में कैसे भारत माता की हत्या की गई। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के अंदर हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। तो इस मुहिम को हम बढ़ चढ़कर गुड़गांव युवा कांग्रेस इस मुहिम में अपनी भागीदारी देगी। गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में गाड़ी के काफिले के साथ ये तिरंगा यात्रा निकली। बता दें, हजारों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। ये तिरंगा यात्रा धर्मपुर गांव से शुरू होकर शहीद सुखबीर सिंह मार्ग पर जाकर खत्म हुई। इस तिरंगा यात्रा से देश में अमन और शांति बनाए रखने की एकता में ही बल है, तो सब मिलजुल कर रहें और अपने देश की प्रगति और विकास कार्य में अहम भूमिका निभाएं। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में शहीदों की याद में आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा धर्मपुर गांव से शुरू होकर जाजगढ़ गांव, द्वारका एक्सप्रेस वे बसई होते हुए शहीद उमंग भारद्वाज चौक यात्रा का समापन होने वाला है। इस यात्रा को लेकर कितना उत्साह युवाओं में इस समय है? आपने देखा होगा कि कितनी गाड़ियां और कितने युवा साथी से तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। और ये यात्रा हमने पहले भी कई बार यात्रा निकली है। जितना जोश और आज इस यात्रा में देखा, हमने पहले कभी इतना जोश युवाओं में नहीं देखा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस यात्रा के माध्यम? आज जो आज़ादी हमें मिली है, जिन वीरों के कारण हमें मिली है, मैं तो सारे देश की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, बताया जाए कि इन्होंने अपना बलिदान देके हमने ये आज़ादी दी है। और मैं तो युवा साथियों से भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके जीवन को पढ़े और आत्मसात करें। सर 2024 में अभी चुनाव दूर है और ये तिरंगा यात्रा तो 2019 में सरकार बनी थी, 2014 में भी बनी थी। तब से लगातार 2 या 3 यात्राएं हर साल भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे निकालती है। तो चुनाव से इस यात्रा का कोई लेना देना नहीं होता। इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य शहीदों के बलिदान को याद करना। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो यात्रा है, क्योंकि हम ट्रैक्टर और गाड़ियों में ये यात्रा निकालने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा जो है हमारा किसानों का और पहलवानों का देश है, तो हमने इसमें गाड़ी और ट्रैक्टर के माध्यम से न्यू गुड़गांव और हमारा ग्रामीण गुड़गांव दोनों को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा निकाल रहे हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि सैकड़ों की संख्या और हजारों की संख्या में गाड़ियां और हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में रहने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस प्रकार की यात्रा का आयोजन हर वर्ष करता है। और पिछले बार भी आपने देखा होगा कि हमारे मित्र जो पत्रकार छायाकार मित्र भी इस यात्रा में शामिल हुए थे और हमने पूरे तकरीबन गुरुग्राम का 4.5 घंटे की हमारी वो यात्रा थी और साइबर सिटी में हमने उसका समापन किया था। तो उसी प्रकार का उत्साह हर वर्ष कार्यकर्ताओं में देखा जाता है। तो जैसा आपने कहा कि हाँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे जैसे नौजवानों के लिए गर्व का विषय है कि अपने तिरंगे को हाथ में लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए अपने समाज, अपने लोगों के बीच में जाएं, तो इससे बड़ा गर्व का विषय। खबर जालंधर से है, जहां एसएसपी कपूरथला के निर्देशों के तहत नशा खिलाफ मुहिम चलाई गई, जिसके तहत थाना सिटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बता दें, पुलिस ने आरोपियों को 225 ग्राम हीरोइन और 1 लाख ड्रग मनी बरामद की। पकड़े गए व्यक्तियों संबंधी जानकारी देते हुए थाना सिटी के एसएचओ अमनदीप नाहर ने बताया कि नौजवानों की पहचान तेजवीर सिंह और दूसरे आरोपी की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई है। दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मानयोग एसएसपी साहब कपूरथला श्री राजपाल सिंह संधू जी के दिशा निर्देशों से मानयोग एसपी साहब फगवाड़ा ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 255 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿਸ਼ੂ ਪੁੱਤਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ SBS ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉੱਤੇ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈਰੋਇਨ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ गिरफ्तार। खबर कपूरथला से है, जहां पुलिस सर्च ऑपरेशन के नाम से 2 गांवों के घरों में
तोड़फोड़ का मामला सामने आया। बीते दिन पुलिस सादे कपड़ों में लोगों के घरों में घुसी और सर्च के नाम पर तोड़फोड़ करने लगी, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि क्या वो पुलिस अधिकारी ही थे। वहीं इस संबंध में डीएसपी से बात की गई, जो उनका कहना है कि इस क्षेत्र की पुलिस ने ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसके बारे में जांच जारी है। मैं मजदूर संघर्ष कमेटी लखन के पड़े का प्रधान ते ये सरदार मिस्त्री साहब साढ़े इंजन का जनरेटर का काम कर जाता, यदा सानू सवेरे फोन गया भी इदा मेरे घर की तोड़ पान की पुलिस वाले ने, तो अं हुण आए देखने वास्ते, पर एक छाती बेचारे को रह गई है। बाकी जो टैलीविजन फ्रिजा अं सारे अंदर घूम के देखा, सब कुछ तोड़िया। बहुत मंदभागी घटना वा। जे प्रशासन ही साना ये काम कर लग पऊगा तो सानू गरीबां इन्हां गरीबां नूं दी मदद कौन करेगा। अगे ही पंजाब गुंडागर्दी विच दब हो रहा, नशियां विच दब हो रहा, तो जे साना प्रशासन ये काम करते तो बहुत मन दुखी ना कह रहे हैं कि गरीब बंदे का सब कुछ तोड़ देना बहुत माड़ी गल आ। असीं तो इहो कहांगे कि बाकी गवर्नमेंट को इंसाफ मंगते हैं इन्हां वास्ते, गरीबां वास्ते, कि इन्हां नूं इंसाफ दिता जाए। ये क्यों तोड़िया गया दस्सिया जाए भी आ तां तोड़िया भी तुसीं आ। खबर सुल्तानपुर से है, जहां 90 परिवारों के राशन कार्ड काट दिए गए, जिस पर जनता ने जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में जनता का कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि आटा दाल योजना घर घर तक पहुंचाएंगे, और जानकारी के मुताबिक जनता का कहना है कि अगर सरकार उनके राशन कार्ड को सक्रिय नहीं करेगी तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा नाम रणजीत सिंह, मैं पिंड देसल तो मैंबर पंचायत हाँ जी। साडे पिंड दे विच पिछले कुछ समय तो ਜਿਹੜੇ गरीब परिवारों ਨੂੰ कणक मिलती सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ कणक ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ हैं तो बहुत सारे परिवारों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कणक नहीं मिली गई। तो उन्होंने ਜਦੋਂ पता किया वैरीफाई किया तो पता लगा कि बहुत लोगों के नाम कट दिते आ, जिन्हां दे दिहाड़ी करके अपना जिहड़ा वा ਉਹ गुजारा करते आ, हैंड टू माउथ आ, वो लोगों की कणक कट दी गई आ। सरकार वालों दित्तियां हदायतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ पता नहीं किस रीजन ਨਾਲ क्यों कट दित्तियां गईयां। ਅਸੀਂ सरकार ਨੂੰ अपील करते हैं कि ये ਜਿਹੜੇ राशन कार्ड कट्टे गए आ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ सरकार आनाकानी करूगी तो पिंड के लोग इकट्ठे होकर संघर्ष करने। मंग जी साडी सारे पिंड दी आ, ये बहुत ज़्यादा धक्काशाही हो रही है। पता नहीं हुण सरकार दे विच अवेसलापन आ जां कि ये साडे जिहड़े इंस्पैक्टर वगैरह इन्हां दा अवेसलापन आ। सानूं लगदा कि किते ना किते राज मारू नीति जिहड़ी इन्हां दी चल रही आ, ये साडी बहुत ज़्यादा जंग तेज करांगे। असीं इहनूं ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਆ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਡ ਫੜਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਇਹ ਮੰਗ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ, ये बहुत ज़्यादा धक्काशाही हो रही है। पता नहीं हुण सरकार दे विच अवेसलापन आ जां कि साडे जिहड़े इंस्पैक्टर वगैरह इन्हां दा अवेसला। पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते हर शहर में नाकेबंदी की जा रही है। संदिग्ध लोगों पर कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी के तहत कपूरथला पुलिस ने भी शहर के अंदर के स्पेशल नाकाबंदी की, जिसमें वाहनों की चेकिंग और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। तलाशी के दौरान एक युवक के पास तेजधार हथियार बरामद हुआ, जिसको देख पुलिस हैरान रह गई और संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। 15 अगस्त का दिहाड़ा नज़दीक आ रहा, पूरे पंजाब के नाके जिहड़े लगे हुए हैं। कपूरथले की गल करिए, इत्थे किहड़े-किहड़े चौंक दे विच नाके लगे, कितनी फोर्स तैनात की गई?
ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ 7 ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ 2 ਵੀਲਰ ਦੀ 4 ਵੀਲਰ ਦੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਪੂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ कुछ चेक कर रहे हैं। कपूरथला के वरिष्ठ पुलिस कप्तान राजपाल सिंह संधू के दिशा निर्देशों के तहत सब डिवीजन भुलत्थ के पुलिस उपायुक्त की देखरेख में सब डिवीजन के क्षेत्र में एक विशेष अभियान की शुरुआत हुई। पुलिस ने वाहनों की चेकिंग कर एक वाहन से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ और विदेशी शराब बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल 12/8 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ ਢਿਲਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਆ ਇਹ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੇਕੇ ਨੰਬਰ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਟੂਵਰਡਸ ਫਰੋਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ, ਐਸਆਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਐਕਸਯੂਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ गिरफ्तार किया। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 28 ग्राम है। करनाल के पलवल में हुई हिंदू पंचायत पर सीएम मनोहर लाल ने बयान देते हुए कहा कि किसी दूसरे समाज के खिलाफ बात करना उचित नहीं। इस दौरान सीएम खट्टर ने लोगों से सामाजिक कामों में शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही राजस्थान में मानू मोनेसर के खिलाफ हुई एफआईआर को लेकर कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। लगातार मैं जनसंवाद के कार्यक्रम कर रहा हूं, तो ये मेरा 7वां राउंड आज पूरा हो रहा है। इसमें एक विधानसभा करनाल जिले की यानी इंद्री विधानसभा, इसका आज ये कार्यक्रम समापन हो रहा है। इस 3 दिन में यानी जो हमारा जो इंद्री का है उसके अंदर पहला ये दनियालपुर है, इससे पहले जैनपुर के बाद दमकोली, हाँ 3 गांव ऐसे मैं अभी करके आया। और सब गांव के अंदर उस गांव के अलावा भी 12-15 गांव के लोग या तो सरपंच होते हैं नहीं तो नागरिक होते हैं, सब आते हैं, अपनी अपनी समस्याओं को देखे जाते हैं। मुझे संतोष का विषय इसमें यह लगा कि जो हमने नए सिस्टम अपने खड़े किए, चाहे उसके अंदर फैमिली आईडी है, चाहे हमें डिजिटल रिकॉर्ड की बात है, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है, चाहे उसमें बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने की बात है, जितनी भी योजनाएं, ओल्ड एज पेंशन अपने आप बनती है, तो इन सब योजनाओं से लोग बहुत खुश हैं। आयुष्मान भारत और साथ में चिरायु योजना, इसके साथ हमने जो 15 अगस्त से एक नई योजना और बनाई है जिसमें 1,80,000 से लेकर के 3 लाख रुपए तक के जो परिवार हैं वो भी 1,500 रुपए का प्रीमियम वार्षिक प्रीमियम दे करके और 5 लाख रुपया बीमे के हकदार हो जाएंगे। ऐसा एक हमने कार्यक्रम तय कर लिया है और उसको कल हम लॉन्च करेंगे। 15 अगस्त से वो चालू हो जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर जितने लोग उसमें भर देंगे उसकी राशि, उन सब का अगले 1 महीने के बाद सब उसमें 5 लाख। पंजाब के करनाल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए। बता दें तिरंगा यात्रा रामलीला मैदान से होकर शहर के अलग अलग चौराहों पर निकली, जिसमें भारी संख्याओं में लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और तिरंगा लहराकर भारत माता जय के नारे लगाए। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पत्नी की हत्या करवाने के मामले में आरोपित पति को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित से पूछताछ में पता लगाया कि आपसी घरेलू विवाद के चलते आरोपित ने ही अपनी पत्नी को मारने की साजिश रची थी। अजय कुमार सन ऑफ नरेंद्र कुमार वासी आदलपुर ने अपनी पत्नी व लड़की के नामालूम व्हीकल द्वारा एक्सीडेंट करने बारे अभियोग अंकित कराया था। जो उसका उस दुर्घटना में अजय कुमार की पत्नी अनीता की मृत्यु हो गई थी मौके पर, जिसका पोस्टमार्टम कराकर वारसान को हवाले किया जा चुका था। दौरान तफ्तीश
मृतका के पति अजय कुमार का लड़का रोहित ने बतलाया कि यह एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई साजिश के तहत मर्डर किया है, जिसकी गहनता से जांच की गई। जांच के दौरान तथ्य सामने आए कि मृतका अनीता का पति अजय कुमार ने ही साजिश रचकर ट्रक मालिक बिट्टू सन ऑफ महावीर वासी आदलपुर से साजबाज होकर ये वारदात को अंजाम दिया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मंडी जिले में हालात बद से बदतर बने हुए हैं। बारिश के चलते दर्जनों लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। सरका घाट के जवाली में भारी भूस्खलन के कारण 4 मकान, 3 गौशाला के साथ कई पशु बह गए। बीती रात यहां पर पहाड़ी लगातार दरक रही थी, जिसके चलते जवाली गांव को खाली करवाया जा रहा था। वहीं पहाड़ के दरकने से 4 घर चपेट में आ गए, जहां सभी लोग यहां से सुरक्षित निकालकर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धनेर में शिफ्ट किए गए। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। लैंडस्लाइड के बाद सरकाघाट विधायक दिलीप ठाकुर भी मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मिले। उन्होंने इस मौके पर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिलाया। मैं ये भी कहना चाहूँगा, जहाँ प्रशासन के कुछ जो अधिकारी कर्मचारी जिनका हेडक्वार्टर आज बरसात के इतनी नुकसान हो रहा है, लोगों की जान माल का नुकसान हो रहा है, और कुछ प्रशासन के जो लोग हैं जैसे पीडब्ल्यूडी के कुछ लोग हैं, वो अपना हेडक्वार्टर छोड़ के अपने घरों में आराम कर रहे हैं। मैंने डीसी साहब से भी कहा, मैंने एसडीएम को भी कहा कि जितने भी अधिकारी हैं वो अपना यहाँ से छोड़ के ना जाए। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कितना बड़ा स्लाइड ऊपर से आया, कितने मकान, कितने गौशालाएं चली गई हैं। ये सामने मेरे पीछे आप देखने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सी घटना मेरे पूरे क्षेत्र में हुई है, और मैं सरकार से ये कहना भी चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा, यहाँ करोड़ों रुपए का नुकसान मेरे क्षेत्र में हुआ, और जल्दी से जल्दी यहाँ आर्थिक मदद देने की सरकार आर्थिक मदद दे, ताकि हम लोगों को आर्थिक मदद कर सके। मैं तो रात दिन और कार्यकर्ता रात दिन यहाँ की जनता और मैं की स्थानीय जनता का, सरकाघाट की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सारी जनता लोगों की मदद कर रही है, हर कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहा है, चुने हुए प्रतिनिधि मदद कर रहे हैं। ऐसा काम यहाँ की सरकाघाट की जनता कर रही है। प्रवीतक नाहन में ग्राम पंचायत बर्मा बापड़ी के गांव में बादल फट गया, और बादल फटने से छोटे वाहन समेत कई मोटरसाइकिल दलदल में फंस गई, जिसमें करीब 40 लोग फंसे होने की सूचना बताई जा रही है। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। बता दें, इस हादसे में एक गौशाला ध्वस्त हो गई, जिसमें 3 पशुओं की मौत हुई। हिमाचल के सिरमौर में बादल फटने से भयंकर तबाही मची हुई। इस बीच राजनीति भी शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री और पावटा साहिब से बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी ने सरकार को आड़े हाथों लिया। सुखराम चौधरी का कहना है कि सिरमौरी ताल में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, लेकिन सरकार का एक प्रतिनिधि भी नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि जनता पूछ रही है कि सिरमौर जिले का मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां हैं। बता दें, सुखराम चौधरी ने कहा कि बादल फटने की घटना के तुरंत बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल मौके पर पहुंचे और वहां नुकसान का जायजा लिया। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और शिमला से सांसद सुरेश कश्यप ने भी मौके का जायजा लिया। मालगी के जंगलों में बादल फटने से गांव सिरमौरी ताल में भारी तबाही हुई। सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़ गए और एक परिवार के 5 लोग उस भारी मलबे में दब गया। उनका परिवार, उनका मकान, उनकी मृत्यु हो गई। सैकड़ों बीघा जमीन जो है कि भारी फसल की तबाही हो गई। पशुओं का नुकसान हुआ, अन्य चीजों का नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश के हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी विनोद के परिवार के बीच में संतावना देने पहुंचे। वो सिरमौरी ताल में मौके का उन्होंने मुआयना किया
भारी जो नुकसान हो उसका उन्होंने मुआयना किया। हमारे आदरणीय सांसद सुरेश कश्यप जी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे। उनके परिवार की अंतिम अंत्येष्टि में कल वो शामिल हुए। शहर में बढ़ती पार्किंग समस्या को देखते हुए सड़क सुरक्षा क्लब के पूर्व अध्यक्ष विशाल तोमर ने अपने सहयोगियों के साथ डीसी सिरमौर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शहर में पार्किंग समस्या से अवगत करवाते हुए कुछ स्थानों को चिन्हित कर पार्किंग स्थल बनाने को लेकर प्रस्ताव पत्र सौंपा। उन्होंने डीसी सिरमौर से स्थानों का निरीक्षण करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि डीसी सिरमौर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द इस पर गौर किया जाएगा। नए बाजार में कई स्थान ऐसे हैं जो पार्किंग के लिए रखे गए हैं, तो हमने उनको बताया है कि वो साथ चलें और उन पॉइंट्स को देखें ताकि लोगों की जो है समस्या की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाए। तो इसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं जल्द से जल्द ये जो आप मुझे ये स्थान दिखा रहे हैं, तो हमने उन्हें ये कई स्थान दिखाए हैं। एक नाहन फाउंड्री की चक्की के पास बहुत बड़ा एक ग्राउंड सा है, वो खाली पड़ा है जिसमें 70-80 गाड़ियां आ सकती है। नया बाजार चौक में एक पुराना खंडर है, उसको तोड़कर वहां पे स्कूटर मोटरसाइकिल्स खड़ी हो सकती हैं। तालाब के पास फायर ब्रिगेड ऑफिस के पास लैंड खाली पड़ी है, वहां पे यूटिलाइज हो सकता है। तो डीसी साहब को से हमने इस बारे में सारे में चर्चा करी और साथ साथ हमने नाहन मार्केट के अभी जो उन्होंने टाइमिंग्स दिए हैं 8 से 8, उसके बारे में भी हमने बातचीत करी कि उस टाइम को 8 की बजाय सुबह 9 से रात को 8 बजे तक किया। शिमला में भारी बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। जगह जगह पड़े पेड़ गिरने के साथ ही लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आई। बता दें, विकास नगर में फिर से हाउसिंग कॉलोनी में छत गिर पड़ी, जिसके चलते काफी ज्यादा नुकसान हुआ। पेड़ गिरने के चलते भवन में रह रहे करीब 15 परिवारों को शिफ्ट किया गया। वहीं नगर निगम के महापौर सुरेंद्र शहर में अलग अलग क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे। नहीं, जान माल का नुकसान नहीं है, लेकिन माल का नुकसान तो हुआ है। छत भी टूटी है, टैंकियां भी टूट रही है। अंदर छत तो मुझे लगता है पूरी डैमेज हो चुकी है, क्योंकि उसमें पानी अंदर भर गया और लोग उसमें नहीं रह रहे मकान के ऊपर। C41 का जो पूरा ब्लॉक है उसका तो इसमें 10 से 15 फैमिलीज रहती है, तो सारी शिफ्ट कर गए। तो इसमें अंदर तो सारा सामान खत्म हो गया हुआ है, लेकिन और पानी अंदर उसमें किया नहीं जा सकता कुछ भी। अब तो उसको सिर्फ नुकसान बहुत हुआ। खबर आनंदपुर साहिब से है। शिक्षा मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैस आनंदपुर साहिब नगर परिषद पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। बता दें, नगर परिषद के अध्यक्ष हरजीत सिंह जीतो 9 MC साहिबनों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने आम आदमी परिवार को ईमानदार सरकार कहते हुए संबोधित किया। गुरुनगरी आनंदपुर साहिब को पर्यटन और सुंदरता के मामले में विश्व मानचित्र पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने ये बात कही। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ MLA ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ आनंदपुर साहब शहर दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की करे। बहुत सारे मसले जो हुण तक उलझे हुए सी, पहले क्लैरिटी नहीं पैंदी सी, चाहे सफाई दा होवे चाहे डेवलपमेंट दा होवे, उस सारे मसलियां दे उत्ते असीं हुण दिन रात एक करके काम कर। हिमाचल प्रदेश में बारिश का तांडव फिर से शुरू हो गया। प्रदेश भर में लैंडस्लाइड और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। जहां कसौली के ग्राम पंचायत हरिपुर में जितने भी गांव लगते हैं, सारी भारी वर्षा के कारण तबाही का मंजर देख रहे हैं। बता दें, भारी बारिश के चलते गाड़ियां, सड़क, बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर, खेत, मकान सभी पानी के बहाव में बह रहे हैं। इसी क्षेत्र में बीती रात को हुई भारी भयानक बारिश ने तबाही मचा दी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।